वेलकम टू आपनो घर अमेरिका। आपनो घर अमेरिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि अमेरिका में जॉब्स कैसे ढूंढी जाती हैं, या आप जब अमेरिका आते हो तो अमेरिका में आप जॉब्स को आप कैसे जॉब ढूंढ सकते हो, राइट? आपको क्या करना होता है उसके लिए। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो जॉब बोर्ड है वो बेसिकली जो चलता है वो है लिंक्डइन। आपको अगर वाकई में यहाँ पे जॉब चाहिए तो आपको आपका अकाउंट होना चाहिए लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल साइट है जहाँ पे आप अपना जाके अकाउंट क्रिएट करते हो। तो आप वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करो। अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी आपको पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए आपका स्किल सेट क्या है, राइट? आई मीन आप ऑब्वियसली आप यहाँ आते हो तो आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज से आप डिग्री लेते हो, कुछ भी आप आईटी के अंदर एमएस कोई भी आईटी की डिग्री निकालते हो तो आपको पता होगा कि आपको अब कौन सी फील्ड में जाना है, राइट? पहले आपकी फील्ड आपको क्लियर होनी चाहिए। बट देखो, एक तरीके एक चीज है, अगर आपको क्लियर नहीं है फील्ड, आप 3-4 फील्ड्स के लिए ऑप्शन आप ओपन हो। लाइक आप डेटा इंजीनियर के लिए ओपन हो, डेटा एनालिस्ट के लिए ओपन हो, टेक्निकल बिजनेस एनालिस्ट के लिए ओपन हो, क्योंकि आपने अभी अभी फ्रेश आउट पास आउट हुए हो टेक्निकल कॉलेज से, और आपको लगता है कि आप ये 3-4 स्किल सेट में आप अपना करियर बना सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको अपना लिंक्डइन का एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसमें आपको बेसिक्स अपने जो भी आपने कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट्स किए हैं वो आपको डालने पड़ेंगे। अब आपके वहां पे एक ऑप्शन होता है कि आप कौन कौन से रोल्स के लिए ओपन हो, तो वहां पर आप चूज कर सकते हो जो भी आपको रोल्स के लिए आप ओपन हो। डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, टेक्निकल बिजनेस एनालिस्ट, क्यूए, व्हाटएवर, लाइक आप जो भी आप रोल्स आप चॉइस रखना चाहते हो। ये तो हो गया जो कॉलेज पास आउट है, राइट? वो क्या करेंगे, वो आएंगे लिंक्डइन के अंदर अपना अकाउंट खोलेंगे। वहां पे ऑप्शन होता है अपना रिज्यूमे पोस्ट करने का भी, तो अपने लिंक्डइन अकाउंट खोलने के बाद अपना रिज्यूमे भी वहां पे पोस्ट करो। फिर आप दिन का आप यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिक्रूटर्स के पास एक्सेस होता है जॉब बोर्ड्स का, वो होता है इंडीड एंड मॉन्स्टर। मॉन्स्टर भी आई वुड से कि अब 30% ही उसका इंटरेस्ट रह गया। सबसे नंबर 1 अगर जॉब बोर्ड यहाँ का है तो वो है इंडीड। तो आपको क्या करना है, आपको अपना रिज्यूमे जो भी आप अपना रिज्यूमे क्रिएट करोगे कॉलेज पास आउट होने के बाद, वो आपको वहां पर अपलोड करना है। एक तो आप अपलोड कर दोगे, वो आपका बड़ा जेनरिक रिज्यूमे होगा, राइट? एक होगा आप खुद जाके कंपनीज के वेबसाइट पे आप जॉब्स अप्लाई करोगे, राइट? आप टारगेट रखो, अगर आप कॉलेज पास आउट हो, कि कम से कम मिनिमम 25 प्लेसेस पे आपको डेली का अप्लाई करना है, ठीक है? और उसमें भी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब आप इंटरव्यू प्रोसेस में आते हो तो आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक तो पता होना चाहिए अपने राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि आपसे रिक्रूटर या कंपनी का एचआर ये नहीं पूछ सकता कि आपका लीगल स्टेटस क्या है, स्पेशली आपका वर्क ऑथराइजेशन। दैट मीन्स आपके पास क्या है ऐसा जिसके ऊपर आप लीगल डॉक्यूमेंट क्या है आपका जिस पे आप काम करोगे। वो सिर्फ आपसे ये पूछ सकते हैं कि आर यू ऑथराइज्ड टू वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स, विच मीन्स कि आप यहाँ पे ऑथराइज्ड भी हो काम करने के लिए, येस और नो। ये नहीं पूछ सकते आपसे कि आपका डॉक्यूमेंट क्या है यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है ना? तो उससे क्या होता है, आपके ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं। तो कभी भी ये मिस्टेक मत करना। अगर आप यहाँ पे अमेरिका में हो, कोई रिक्रूटर आपको रीच आउट करता है और पूछता है कि आर यू ऑथराइज्ड टू वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जस्ट से येस। डोंट टेल हिम कि मेरे पास वर्क परमिट है और मैं अभी आगे मुझे फ्यूचर में वीजा लगेगा एंड ऑल दैट स्टफ। डोंट से ऑल दैट, जस्ट से व्हाट आस्क्ड, लाइक कि हाँ मेरे पास, मैं ऑथराइज्ड हूँ काम करने के लिए, ठीक है? तो उससे क्या हो गया, आपको उनके दिमाग में कोई डाउट क्रिएट ही नहीं हुआ, कोई वीजा की कोई बात ही नहीं हुई। आपने अपने आप को एक चांस दे दिया एटलीस्ट इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, ठीक है? अब आप इंटरव्यू प्रोसेस में आ जाते हो। फिर आप इंटरव्यू जब आपका चल रहा होता है तो आप थ्रू आउट इंटरव्यू, अगर आपको वीजा चाहिए भी लाइक फ्यूचर में 2 years 3 years, डोंट स्पीक अबाउट दैट, ओके? जस्ट स्टे लाइक विद व्हाट यू सेड कि भाई मैं ऑथराइज्ड हूँ।
अब आपका पूरा इंटरव्यू प्रोसेस हो गया, आपको जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद आप पहले अपने आप को परफॉर्म करो। बहुत लोग हैं, ये बहुत बच्चे हैं जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, आते हैं कई तो इंटरव्यू में ही बोल देते हैं मुझे वीज़ा चाहिए आज नहीं 2 साल बाद, तो हायरिंग मैनेजर पहले ही टेंशन में आ जाता है कि यार मेरे को इसको अगर वीज़ा नहीं, इसका वीज़ा ख़त्म हो गया तो मेरे प्रोजेक्ट क्या क्या होगा, तो वो हायर ही नहीं करते। तो ये गलती कभी मत करना, ठीक है। तो ये तो एक मैं छोटा बता रही हूँ, छोटी सी एक छोटा सा मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप अगर यहाँ पे आए हो, आप कॉलेज फ्रेश पास आउट हुए हो और आपको कैसे जॉब हंट करनी चाहिए, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल खोलो अपना और वहां पे एक स्किल सेट मत डालो, 6-7 स्किल सेट डालो कि आप इसके लिए भी ओपन हो, इसके लिए भी हो, क्योंकि आप अभी तो आपने कॉलेज से पास आउट किया। तो आप अगर अनलेस आपको बिल्कुल ही स्पेसिफिक आप हो नहीं मुझे जावा डेवलपर ही बनना है और कुछ नहीं बनना, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो फिर क्या है, बहुत आपको बहुत डिफिकल्ट होगा आप अगर आप एक ही स्किल सेट पे बैठे रहोगे स्टार्टिंग में नई जॉब ढूंढने में। आपको स्टार्टिंग में आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि आप ऑप्शंस ओपन रखो। एक बार जॉब, एक कोई भी स्किल सेट की जॉब जो भी आपने एजुकेशन करी है उसके क्लोज हो, उससे वो जॉब करो। साथ साथ फिर आप आपकी फील्ड का जो भी आप करना चाहते हो, जावा करना चाहते हो, जो भी करना वो ढूंढते रहो। एटलीस्ट आपके पास एक जॉब होगी टू बैंक अपॉन, राइट। तो ये तो मैं एक बता रही हूँ जो कि कॉलेज पास आउट बच्चों के लिए। अब कुछ लोग होते हैं जो कि इंडिया में उनको एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने जॉब करी होती है, बट यहाँ पे वो क्या करते हैं, स्टूडेंट वीजा पे आते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरली बात है, दैट्स हाउ यू कम हियर, ईदर यू कम ऑन स्टूडेंट वीजा और H1 या L1 पे, राइट। वो सारे में वीजास जो है मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। तो जैसे आप स्टूडेंट पे आए हो, राइट। अब एक लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक वर्क एक्सपीरियंस होता है इंडिया में कंपनी का, बट वो यहाँ पर स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आए हैं, अपनी MS कर रहे हैं। अब वो पास आउट होते हैं तो उनके पास वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, पहले तो आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, आई एम होपिंग कि उनका होगा लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि आजकल तो लिंक्डइन प्रोफाइल सबका होता है इंडिया में भी, बट अगर नहीं है तो वो उनको भी चाहिए कि पहले अपना लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करें। फिर इंडिया में जो एक्सपीरियंस है, राइट, वो आप ऐसा कैप्चर करो जो कि आपको इजी हो आपको यहाँ पे जॉब हंट करने में, राइट। अभी इंडिया में बहुत कुछ होता है, वहां पे तो 4 पन्नों का आप जो रेज्यूमेस मेरे पास आते हैं जो कि इंडिया से या बाहर अमेरिका से बाहर आते हैं, उनके 4-4 पेजेस के रेज्यूमेस होते हैं। वो इतने लंबे रेज्यूमेस यहाँ नहीं चलते हैं। आप कट शॉर्ट में 1.5 पेज के अंदर आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है। सो मेक श्योर आप सिर्फ कंपनी पे मत फोकस करो, ओ ये कंपनी है, टाटा बिरला की कंपनी है, या इसकी कंपनी, उसकी कंपनी है। मैंने बहुत मिस्टेक्स क्या देखी है, लोग क्या कंपनी के बारे में ज्यादा हाईलाइट करते हैं बनस्पत अपने खुद के बारे में। तो आप कंपनी तो छोटा रखो, ये कंपनी है, आपकी खुद की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी उस जॉब के अंदर, वो आप ज्यादा हाईलाइट करो, क्योंकि वो ही आपको हेल्प करेगी यहाँ पे जॉब हंट करने में। दूसरा डिपेंड करता है आपका स्किल सेट क्या है। अगर आप सॉफ्टवेयर हो तो आपको गिट हब में भी आपका अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने हायरिंग मैनेजर्स देखे यहाँ पे, वो लिंक्डइन पे भी देखते हैं जाके और फिर वो देखना चाहते हैं आपका गिट हब अकाउंट कितना एक्टिव है, आपके क्या प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं बच्चे या जिनका वो बैकग्राउंड है या वो एक्सपीरियंस है, मेक श्योर आप लिंक्डइन पे अकाउंट करो और साथ साथ गिट हब अकाउंट को भी आप अपना एक्टिव रखो और वहाँ पे भी अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करो। तो ये एक स्किल सेट है, राइट। तो आप लिंक्डइन और इंडीड इज योर नंबर 1 चॉइस। अगर आप यहाँ पर आते हो, आप लिंक्डइन अकाउंट खोलो, अपने इंडीड में अपना रिज्यूमे अपलोड करो और गाइस आपको कम से कम नहीं तो मैं बता रही हूँ 20 से 25 जगह पे डेली बैठ के आपको अप्लाई करना है। और सिर्फ आप ये सिर्फ जॉब बोर्ड्स पे मत अप्लाई करो, आप कंपनी की वेबसाइट में जाके, जो कंपनी की एक्चुअल वेबसाइट होती है वहां जाके आप अप्लाई करो। उससे आपको ज्यादा चांसेस होते हैं रीच आउट करने के रिक्रूटर को। एक और मेरे को बड़ी अच्छी बात याद आई, मेरे को कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैं
जॉब ओपन करती हूँ जॉब बोर्ड पे, तो कई बहुत स्मार्ट कैंडिडेट्स होते हैं, वो मुझे डायरेक्टली रीच आउट करते हैं, मुझे लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजते हैं कनेक्शन के लिए, कनेक्ट होते हैं मेरे साथ, उसके बाद मुझे एक छोटा सा पैराग्राफ भेजते हैं कि मैं क्यों आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, कि भाई मैंने ये जॉब देखी है, मेरा स्किल सेट बिल्कुल अलाइंड है आप जो देख रहे हो। वो मेरे को एक छोटा सा अपना स्नैपशॉट भेज देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब एक रिक्रूटर रिक्रूट कर रहा होता है ना पोजीशन, तो वो एक अलग उसको बेनिफिट, कैंडिडेट को बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आपने उसका एक अटेंशन ले लिया उसकी तरफ से, राइट। तो अगर मैंने वो रेज्यूमे नहीं भी देखा है, क्योंकि अगर आप जॉब खोलते हो 200-300 एप्लीकेशंस आना मामूली बात है, राइट। तो मैं कितनी एप्लीकेशंस देखूंगी, है ना। तो अगर जैसे मैंने 3 एप्लीकेशन सेलेक्ट कर ली है, अब इसमें से 2 और ऐसे आ जाते हैं जो कि मुझे डायरेक्टली रीच आउट करते हैं लिंक्डइन कनेक्शन के साथ कि मुझे कनेक्ट करो और थोड़ा सा मुझे अपना हाईलाइट देते हैं। तो मेरे को, मैं फोर्सफुली उस एप्लीकेशन को खोलती हूँ कि यार ऐसा क्या है जो मतलब ये बंदा मुझे रीच आउट कर रहा है, आई नीड टू ओपन एंड सी कि इसका एक्सपीरियंस क्या है। तो उससे क्या होता है, ऐसे मैंने देखा है कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि जिनको पोजीशंस मिली हैं। सो आपको थोड़ा सा ना प्रोएक्टिव भी होना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट, कि कैसे आप टेक्निक्स निकाल सकते हो पोजीशन लेने के लिए। दूसरा एक चीज मैंने नोट करी है, लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, जब आप देखते हो ना पोजीशन, लाइक लेट्स सपोज फाइनेंस पोजीशन है, कोई फाइनेंस के अंदर पोजीशन है, तो वो क्या करते हैं कैंडिडेट्स, फाइनेंस के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट, मतलब उसी कंपनी में लिंक्डइन पे ढूंढते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर क्या है। लाइक जैसे लेट्स सपोज मैं कहती हूँ स्टाफ अकाउंटेंट की पोजीशन खुली है मेरी कंपनी में, तो क्या करेंगे, वो मेरी कंपनी का नाम डालेंगे, फाइनेंस डालेंगे और क्लिक कर देंगे लिंक्डइन में, तो वहाँ पे वो मेरी कंपनी के पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो जो भी वो उनको दिखेगा, वो उनको भी अप्रोच करेंगे, आपकी कंपनी में जॉब खुली है, आई एम इंटरेस्टेड, हेयर इज माई रिज्यूमे, ये लिंक्डइन कनेक्शन भी साथ में थोड़ा सा स्नैपशॉट, इफ इंटरेस्टेड प्लीज रीच आउट टू मी। तो उससे क्या होता है, जो हायरिंग, अगर लेट्स सपोज आपका लक अच्छा, आप डायरेक्टली हायरिंग मैनेजर को रीच आउट किया, तो हायरिंग मैनेजर क्या करता है, एचआर को रीच आउट करता है और बोलता है, हे ये बंदे ने मुझे रीच आउट किया, कैन यू प्लीज टॉक टू दिस पर्सन एंड फाइंड आउट कि ये इसका एक्सपीरियंस मैच करता है क्या, जो मैं एक्सपीरियंस ढूंढ रहा हूँ। सो बहुत सारे तरीके होते हैं, इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है। और एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, एक ही रेज्यूमे हर जगह चलाते हैं, वो गलत है। क्योंकि देखो, एक तो आपको होता है जेनरिक रेज्यूमे, राइट, सबका जेनरिक रेज्यूमे होता है। एक होता है कि रिक्विजिशन जो भी होती है, जो भी जॉब पोजीशन होती है, वो स्पेसिफिक, जॉब स्पेसिफिक आपका रेज्यूमे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप अपने रेज्यूमे में फेक करो, आई एम सेइंग एक तो रिज्यूमे आप जेनरिक बनाओ जिसके अंदर आप बेसिक हाईलाइट करो, आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बेसिक होती है। एक होता है कि कई बार क्या होता है, आपकी कंपनी ने जॉब खोली है और उसको स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ एक ईआरपी है, सेल्स फोर्स एक्सपीरियंस, राइट। अब आपके जेनरिक रिज्यूमे में सेल्स फोर्स नहीं है, बट आपको सेल्स फोर्स का एक्सपीरियंस है, आपने डाला नहीं है उसके अंदर, राइट, क्योंकि वो आपका जेनरिक रिज्यूमे है। तो आपने जो रिक्विजिशन देखी है, जो जॉब ओपनिंग देखी है, वो देखी आपने कि भाई ये तो इसमें तो सेल्स फोर्स का एक्सपीरियंस मस्ट है, तो वो तो मेरे पास है। तो आप वो रेज्यूमे, आप वो जो आपका जेनरिक रेज्यूमे है, उसके अंदर आप वो सेल्स फोर्स भी ऐड करोगे और फिर अप्लाई करोगे जॉब के लिए। तो उससे क्या होगा, जो रिक्रूटर रिक्रूट कर रहा है उसके पास तो पूरे स्किल्स हैं, मस्ट मस्ट मस्ट, तो वो सब रेज्यूमे में होने चाहिए, वो तो ऐसे ही रिक्रूट करेगा, राइट। अगर वो नहीं होगा तो वो आपको तो पास कर देगा। तो आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज लूज करते हो अगर आप एक ही रेज्यूमे, एक ही जेनरिक रेज्यूमे सब जॉब्स के लिए चलाते हो। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। कहीं पर भी आप, यहाँ पर बाहर अमेरिका या कहीं पे कोई भी देश या इंडिया में भी, एक ही रेज्यूमे सब जॉब्स पे मत चलाया करो, क्योंकि जॉब एक बार पढ़ो, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ो, उसके स्किल्स पढ़ो, और जो जो स्किल्स आपके पास हैं और वो आपने अपने जेनरिक रिज्यूमे में नहीं डाले, तो मेक श्योर यू एटलीस्ट ऐड दो स्किल्स टू दैट रिज्यूमे बिफोर यू अप्लाई। क्योंकि ऐसे आप अपने खुद के चांसेस किल कर रहे हो। वो जॉब आपको मिल सकती है, बट आपने लेजी किया और आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए था, आपने किया नहीं और आपने बस चला दिया। सो डोंट डू दैट। ये जॉब ढूंढना भी एक आर्ट है, राइट। आई मीन, अगर आप जॉब मार्केट में आए हो तो आप टेक्निकली आप
मेरे को लगता है 45 डेज के अंदर आपको जॉब मिल जानी चाहिए, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करो उस पर। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो आई होप आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, जो मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ। बीइंग एन HR, I know people struggle with this, so I thought I should share with you. Anyways, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक, और सैटरडे की लाइव 9 o'clock IST, दैट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हम लोग कॉन्टेस्ट करते हैं। कॉन्टेस्ट बहुत सिंपल होता है। मैं जो भी 2 वीडियोस पोस्ट करती हूँ हफ्ते की, आपको सिर्फ और सिर्फ उन वीडियोस को देखना होता है, और उन्हीं में से मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ मेरे कॉन्टेस्ट में। और 6 क्वेश्चंस होते हैं, 250 रुपीज़ ईच, और पेटीएम के थ्रू हम उनको पेमेंट्स करते हैं। तो अभी तक काफ़ी सारे विनर्स रह चुके हैं, और मैं पोस्ट भी करती हूँ उनके नाम, जो भी विनर्स रहते हैं फेसबुक पे। तो प्लीज़ ज्वाइन करिए, फन करिए। इतना हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, तो फैमिली को बढ़ाइए। या आई मीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल ऑन सैटरडे एट 9 o'clock। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही। चैनल का नाम है अपनो घर अमेरिका। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।